हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर मैं कि 2-3 दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं। कि इस 23rd को मेरे एग्ज़ाम्स हैं और प्लस मुझे कि बहुत सारी पढ़ाई भी करनी पड़ती है। और कि हमारे स्कूल में अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी देने लगे हैं एंड टाइम में। तो फिर कि वीडियो थोड़ा सा डिलेज़ होगा। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि 23rd से लेकर फोर्थ 23rd सितंबर से लेके 4th अक्टूबर तक कोई भी वीडियो नहीं आएगी। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि कि उस दोनों डेट के अंदर एक भी वीडियो हम चैनल पर नहीं आएगी। तो फिर इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर आगे हम ये देखते हैं कि वो चारों जो सुमिरे, मित्सुओ, परमैन और पाको जो होते हैं वो कि आगे चले जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा आ जाता है। ठीक है। और वो दरवाज़ा बहुत ज़्यादा हार्ड था, पत्थर से बना हुआ था। और बहुत ज़्यादा सब पत्थर है तो सख्त ही होगा ना। तो फिर उसके साइड में एक निशान भी बना हुआ था कि नंबर 2 पहला जो मॉन्स्टर या फिर वो जो आया था वो था लेवल 1। और वो जो लेवल 1 का जो सिंबल था उस पर उन्होंने तब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर अभी वहाँ पे वो लेवल 2 का साइन चमक रहा होता है, येलो कलर में चमक रहा होता है। ये डेंजर का लेवल दिखा रहा होता है। तभी वो सब इसको देख के सोचने लगते हैं ये आखिर क्या है। तभी सुमेरी गेस कर लेती है कि ये जो है ये लेवल डिफ़ाइन करता है। और हमें 3 लेवल्स होते हैं जिसमें से एक वो पार कर चुके हों। और उन 3 लेवल्स को उन्हें पार करना है। उसके बाद ही वो राजा तक पहुंचकर अपने टीचर्स को लेके यहाँ से निकल सकते हैं और ये जो आइलैंड है इसका राज भी जान सकते हैं। तो फिर राज जानने के लिए वो वहाँ पे नहीं गए थे, पर वो अपने टीचर्स को बचाना चाहते थे। तो फिर कि वो जो साइड के दीवार भी थे उन पर भी बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए थे, या बहुत सारे बोल सकते हैं एंशिएंट पिक्चर बने हुए थे। और वो एंशिएंट पिक्चर का बहुत कुछ मतलब था, पर कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उनका मतलब क्या है। तो फिर आगे हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन एंड पाको होते हैं वो तो कितने पावरफुल हैं, आपको तो पता ही है। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो दीवार को तोड़ देते हैं और मित्सुओ सुमिरी जो रियल हैं वो पीछे हट जाते हैं। उसके बाद वो जब दरवाज़ा तोड़ते हैं उनके सामने एक तो रेतीला वो एक तो जंगल था, फिर भी उनके सामने एक तो रेत से भरा जगह आता है। वो रेतीला जगह बहुत ज़्यादा क्या डरावना दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पे बीच बीच में रेत नीचे खिसक रहा था, ऐसा टाइप का कुछ था। और वहाँ पे बीच बीच में गर्मी जैसे रेत गर्म था और कुछ कुछ जगह पर रेत पूरा ठंडा, इतना दूर नहीं, 501 किलोमीटर दूर नहीं, बल्कि बहुत 10 मीटर ऐसे दूर में। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो होते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने और एक सेकंड मॉन्स्टर आ जाता है। वो सेकंड मॉन्स्टर कैसा था चलो बताता हूँ। वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो जो कि बालू से बना हुआ था। हाँ, वो बालू से बना हुआ था। वो जो मॉन्स्टर था वो बालू से बना हुआ था और वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। और जब उसे देखते हैं वो सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद परमैन हिम्मत करके उसको एक पंच मारता है। जब वो पंच मारता है उसके पेट के अंदर एक होल हो जाता है, पर फिर भी उसको कुछ नहीं होता। ठीक है। तो फिर वो कहता है मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म करके ही जाऊंगा, और ऐसे वो बोल रहा होता है। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो लोग सोच में पड़ जाते हैं हम अब इसको कैसे हराएं। तो फिर इसको कैसे हराएं,
तो फिर परमैन और मैंने यानी कि वो जो मित्सु और सुमिरे थे वो सोचने लगते हैं क्या उनके यानी कि जो परमैन सेट है उससे कुछ हो पाएगा। तो फिर मित्सु कहता है कि हाँ हो सकता है हमारे सेट से। मेरा जो यानी कि बर्डमैन सेट है जो मुझे यानी कि फ्यूचर बर्डमैन बनने से पहले ही मिल गया है, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि मैं फ्यूचर बर्डमैन बनाऊँ तो उससे हम हरा सकते हैं। और ये सुमिरे को भी पता था कि मित्सु के पास बर्डमैन सेट है। तो फिर वो यानी कि अपना बर्डमैन सेट एक्टिव कर लेते हैं, वो ठीक है। और वो जब बर्डमैन सेट यानी कि एक्टिव करते हैं यानी कि जो परमैन जो मित्सु का रोबोट, तो फिर वो आगे जाके उस मॉन्स्टर को एक ठो लात मारता है। और इस बार यानी कि जो लात होता है वो उसके सर में लगता है, जिससे मॉन्स्टर यानी कि दर्द से चिल्ला उठता है पूरा। और उनको उसकी जो कमज़ोरी है वो पता चल जाती है कि उसमें सर में ही कुछ है जो यानी कि उसे वीक बनाता है। पर वो जो मॉन्स्टर था तभी अचानक से यानी कि उनके सामने से गायब हो जाता है, यानी कि वो जो सामने बालू था उसमें मिल जाता है। परमैन बोलता है कि ये कहाँ गया, तुम कहाँ गए, छुप गए हो क्या। तो फिर वो मॉन्स्टर यानी कि बैकग्राउंड से ऐसा यानी कि साउंड आता है, हाँ 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 अभी तुम मुझे ढूंढ के बताओ, यानी कि ऐसा टाइप का साउंड आ रहा होता है। और परमानेंट पाको और मित्सु सुमिरे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि चौंक जाते हैं, वो कैसे ये सब कर रहा है, वो तो बालू में मिल गया था। तो फिर परमैन यानी कि इधर उधर घूम के उसको ढूंढने लगता है। वो इतना बड़ा जगह भी नहीं था, पर 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर जितना यानी कि बड़ा एरिया था, ठीक है। 500 मीटर जितना एरिया था। तो फिर उस एरिया के अंदर वो उसको ढूंढने लगते हैं। तो फिर जब वो ढूंढ रहे होते हैं तभी मॉन्स्टर अचानक से उनके सामने आ जाता है, जिससे देखकर सभी यानी कि डर जाते हैं और पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और उसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है अब तो तुम गए। वो मॉन्स्टर इस बार यानी कि अपने सर पे कुछ एक तो यानी कि कवच जैसा लगा के आया था, क्योंकि उसने कुछ यानी कि कवच जैसा लगाया था उसके सर पर। जब यानी कि बर्डमैन सेट पहन के मित्सो का रोबोट जो होता है वो मारता है, तब यानी कि उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है, यानी कि वो यानी कि किक मारता है पर फिर भी उसको कुछ नहीं होता है। फिर यानी कि मॉन्स्टर वो जो होता है वो हंसने लगता है, हाँ 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 तुम ये शील्ड इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाओगे। तभी परमैन कहता है तुमने तो अपनी कमज़ोरी खुद ही बता दी। तो फिर वो मॉन्स्टर यानी कि हंसना बंद कर देता है और गुस्से में कहता है क्या, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उनकी तरफ यानी कि आगे बढ़ रहा होता है। तभी मित्सुओ और जो सुमिरे होते हैं वो यानी कि पीछे से अपने साथ एक रस्सी भी लाए होते हैं, यानी कि आगे ज़रूरत होगा इसलिए वो रस्सी भी लाए होते हैं। और वो रस्सी क्या करते हैं उससे जो वो जो मॉन्स्टर होता है उससे यानी कि पैर के यानी कि आगे यानी कि खींच के रख देते हैं। और क्योंकि उस मॉन्स्टर के ऊपर एक शील्ड था, पूरा शील्ड था, उसके पूरे बॉडी पर शील्ड था, सर पे सिर्फ नहीं पूरे बॉडी पर शील्ड था। इसलिए वो शील्ड से यानी कि शील्ड तो उसके ऊपर ठोस होके होगा, इसलिए वो नीचे गिर जाता है वो जो मॉन्स्टर होता है। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो नीचे गिरने के बाद कहता है मुझे कितना दर्द हो रहा है, यानी कि दर्द होता है क्योंकि वो जो शील्ड यानी कि था उसके लिए अभी यानी कि थोड़ा सा यानी कि खतरा बन चुका था। और अगर सिर्फ उसके ऊपर शील्ड नहीं होती तो फिर यानी कि उसके पैर से आर पार हो जाता वो रस्सी, और उससे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी लिटरली कुछ भी नहीं होता। और फिर वो कहता है आखिर ये शील्ड किस काम की किंग। तो फिर सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि इनका कोई किंग भी है। तो फिर उनको तो पता था कि किंग उन्हें उठा कर लेके आया है, पर ये मॉन्स्टर यानी कि उसी किंग ने ही यानी कि भेजे हैं। वो उनको यानी कि सुन के थोड़ा शॉक हुआ, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो जो मॉन्स्टर है ये एक पहेली का हिस्सा है, ये एक यानी कि पूरी एक पहेली का हिस्सा होता है।
जब वो लोग सोच रहे होते हैं, उसके बाद वो यानी कि अपने ऊपर से वो शील्ड हटा देता है। वो शील्ड हटा देता है। ये इससे मुझे एक कहानी याद आई कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। अपने ही पैरों पे उसने खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। उसे वो यानी कि भूल चुका था कि उसके सर पर मारने से यानी कि उसको दर्द होता है। क्यों उसके सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसके सर पर मारने से इसलिए दर्द होता था क्योंकि वो जब उसके सर पे मारते थे, उसके सर में एक मणि थी जो कि उसको कंट्रोल करती थी। और वो मणि यानी कि उस महल की एक चाबी होती है जिसके अंदर के सारे लोग हैं। और उन्हें पहले भी एक तो मणि मिली थी। वो जो घास फूस वाला राक्षस नहीं था, घास फूस ही बोल सकता हूँ, घास फूस और लकड़ी जिसके ऊपर नहीं थे, उसी राक्षस को यानी कि उसी राक्षस के अंदर से ग्रीन कलर का मणि निकला था। और ये जो राक्षस था, इसके सर से यानी कि येलो कलर की मणि निकली थी। उसके बाद वो सब यानी कि निकली नहीं थी उसके सर से येलो मणि। वो जो येलो कलर की हल्दी रंग की जो मणि थी वो निकली नहीं थी, वो वहीं पर थी। तो फिर परमैन क्या करता है, अपना बर्डमैन सेट यानी कि उसका एक्टिव था, तो वो अपने बर्डमैन सेट की मदद से उसके सर में यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार एक तो पंच मारता है, यानी कि जिससे कि वो मणि जो होता है वो निकल के यानी नीचे गिर जाता है और उसको मित्सुओ जाके यानी कि फटाफट से पकड़ लेता है। तभी यानी कि वो जो राक्षस है यानी कि उसका ऊपर जो यानी कि उसका जो बॉडी था बालू से बना हुआ था और वो यानी कि बिखर के गिर जाता है। तभी वो जो येलो मनी होता है यानी कि येलो कलर का जो डायमंड होता है वो उसे यानी कि रख लेता है अपने पॉकेट में मित्सुओ। और वो जो ग्रीन था, वो ग्रीन कलर का डायमंड था, उसको यानी कि सुमिरे ने अपने पॉकेट में रखा हुआ था। तभी हम आगे देखते हैं कि तो वो जो रूम का यानी कि वो जो बालू दिख रहा था सारा, वो यानी कि गायब होने लगता है और वो यानी कि फिर से जंगल वाला रास्ते में बदल जाता है। और तभी उन्हें समझ में आता है कि ये एक तो इल्यूज़न था, ठीक है। वो एक्चुअली में एक तो इल्यूज़न था जिसको कि यानी कि उस किंग ने क्रिएट किया था। और उस किंग ने इसको क्रिएट किया था ताकि यानी कि उनको थोड़ा सा डर लग सके कि हम ये कहाँ आ गए, ये हो गया। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और किंग देखता है कि ये जो परमैन एंड पाको हैं, इनके पास यानी कि बहुत ही ज़्यादा पावर है। तो फिर किंग यानी कि टेंशन में आ जाता है। और इस बार वो जो थर्ड मॉन्स्टर यानी कि जिसके सर में रेड डायमंड है, उसका यानी कि उसके पास अपने आधी से ज़्यादा सैनिक भेज देता है। यानी कि उसके पास टोटल 1000 सैनिक थे, उसने पूरे 700 सैनिक, 700 सोच सकते हैं आप, पूरे 700 सैनिक भेज दिए थे। और वो जो 700 सैनिक थे वो उस मॉन्स्टर के साथ उस रूम में वेट कर रहे थे, यानी कि लेवल 3 के वो जो रूम था, वेट जब वो कर रहे थे तभी यानी कि मित्सो उस तरफ हमें मित्सो दिखाया जाता है। मित्सो कहता है कि जल्दी चलो। तभी परमानेंट पाको कहते हैं हाँ हमें अभी जल्दी करना होगा क्योंकि ऐसे में हमारा एक दिन निकल चुका है और फिर भी हमें भूख नहीं लग रही है। क्योंकि यानी कि वो जो आइलैंड है उसमें मैजिकल पावर्स था, इसलिए उनको भूख नहीं लग रही होती है, प्यास नहीं लग रही होती। तो आप पूछेंगे कि यानी कि कबाब साबू वो जो है उनको कैसे लग रही है, तो फिर वो यानी कि किनारे में है, इसलिए उस आइलैंड का पावर उधर थोड़ा सा कम है, इधर उनको भूख नहीं लग रही होती है। इधर जैसे कि टाइम थम सा गया था, ठीक है। उसके बाद हम आगे ये देखते हैं कि वो थर्ड लेवल आ जाता है, वो यानी कि रेड कलर का चमक रहा होता है और वहाँ पे और भी ज़्यादा यानी कि बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं जहाँ पर यानी कि बहुत सारे कुछ लिखा हुआ था। और उसके बाद तीसरा दरवाज़ा खुलता है। तीसरा दरवाज़ा जब खुलता है तभी उनके सामने एक बहुत यानी कि बड़ा भूल-भुलैया होता है। परमानेंट पाको कहते हैं कि हमें ये बुलबुलैया जल्दी ही पार करना होगा,
हम ये उड़ के करेंगे। तभी जब परमान एंड पाको उड़ने की कोशिश करते हैं तभी यानी कि वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहे होते और वो कहते हैं हम ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे हैं इतना। तो फिर वो मित्सुओ कहता है शायद इस आइलैंड की पावर की वजह से। और आइलैंड में यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि मिस्टीरियस पावर्स थी। और वो किंग उधर से हंस रहा होता है, कहता है कि हा हा हा, ये यानी कि तुम उड़ नहीं पाओगे, मुझे पता चल गया था तुम्हारे यानी कि इस काबिलियत के बारे में, इसलिए मैंने यानी कि एक ऐसा चीज़ यानी जादू जैसा कर दिया है कि तुम लोग का बिल्कुल ऊपर उड़ नहीं पाओगे। पर मैं रोक तो नहीं पाया तुम्हें उड़ने से, पर कम तो बहुत कर दिया है। और वो फिर से हंसने लगता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो है मित्सुओ सुमिरे वो सारे यानी कि भूल भुलैया में जाने लगते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमैन मित्सुओ को और यानी कि मित्सुओ का रोबोट मित्सुओ को और पाको की रोबोट यानी कि पाको को उठा के ले रही होते हैं। अभी आपके मन में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि यानी कि वो एक्सचेंज क्यों नहीं हो जाते। तो फिर इसका एक मेन रीज़न था कि ऐसा हो सकता है कि उनका नाक दब के वो फिर से यानी कि रोबोट बन जाएं और थोड़ा मुश्किल हो। और ये भी था कि उनके सर से यानी कि हेलमेट अलग ही नहीं हो रहा था। हाँ, हेलमेट अलग ही नहीं हो रहा था। वो यानी कि पहले भी कोशिश किए थे पर अलग ही नहीं हो रहा था। तो फिर आगे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो यानी कि उस भूलभुलैया के सेंटर पॉइंट में पहुंच जाते हैं और उसी सेंटर पॉइंट में यानी कि सारा राज छुपा था। वो जो सेंटर पॉइंट होता है ऊपर से दिखने में यानी कि जितना हाइट है उसे दिखने में छोटा दिख रहा था, पर जब वो उधर उतरते हैं वो यानी कि बहुत बड़ा एरिया बन जाता है। और वहाँ पे यानी कि उनका थर्ड मॉन्स्टर होता है, वो यानी कि एक ठो ड्रैगन होता है। ठीक है, वो एक तो ड्रैगन होता है जिसके यानी कि पंख बड़े बड़े होते हैं और यानी कि वो मुंह से यानी कि आग नहीं फेंक रहा था, यानी कि स्नो के फ्लेक्स फेंक रहा था जिससे कोई भी चीज़ यानी कि पूरी जम जाती है। और उनके साथ यानी कि पूरे 700 सैनिक थे। इसे देखकर यानी कि उनके तो यानी कि पूरे होश ही उड़ जाते हैं। किसके, परमैन, पाको और वो जो हाँ, परमैन, पाको, मित्सो और सुमिरे, उनके पूरे के पूरे होश ही उड़ जाते हैं। वो यानी कि सोचने लगते हैं कि हम अब इसको कैसे हरा सकते हैं। यानी कि पहले जो था उनको भी यानी कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से यानी कि हराया था और वो भी उनकी थोड़ी सी नासमझी की वजह से उन्हें हरा सके थे आसानी से। पर इस बार ये यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि ज़्यादा सैनिक भी थे और प्लस यानी कि बहुत सारे यानी कि बहुत बड़ा ड्रैगन भी था उनके साथ, जिसको हराना लगभग ना यानी कि उनके लिए नामुमकिन सा ही था। उसके बाद हम ये यानी कि देखते हैं वो यानी कि बहुत ज़्यादा डर चुके थे, बहुत ज़्यादा। इतना बड़ा यानी कि जीव जो है उसको देखकर कौन नहीं डरेगा। और वो बहुत ज़्यादा यानी कि लिटरली में डर चुके थे और वो कह रहे थे ये क्या है, ये इसको हम कैसे हराएं, और ये इतने सारे सैनिक। उसके बाद वो ड्रैगन यानी कि बोलने लगता है, वो बोल भी सकता था। वो बोलता है आज तो तुम यानी कि नहीं बचोगे। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद उसके बाद की स्टोरी हम अगले यानी कि पार्ट में देखेंगे। तो फिर अगले पार्ट में यानी कि थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि यानी कि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि यानी डिले हो सकते हैं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और अभी जो यानी कि मैंने रिसेंटली एक तो परमैन का AMV यानी कि एक तो वीडियो सॉन्ग के साथ एडिट करके भेजा था, वाला मुझे यानी कि डिलीट करना पड़ा क्योंकि उस पर सोनी एंटरटेनमेंट जो चैनल है यानी कि वो जो ये है सोनी टीवी, उसका यानी कि कॉपीराइट क्लेम आ गया था। और इससे यानी कि मैं डर रहा था क्योंकि
उससे मेरे क्लाइंट के यानी कि जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर यानी कि स्ट्राइक भी पड़ सकता है। और स्ट्राइक पड़ने से यानी कि वो बहुत टाइम के लिए भी हो सकता है और यानी कि मैं वीडियोस भी नहीं पोस्ट कर पाऊँगा। इसलिए यानी कि मैंने डर के वो वीडियो पूरी की पूरी डिलीट कर दी। तो फिर आप भी मुझे ऐसा सॉन्ग यानी कि सजेस्ट कीजिए जिस पे कि यानी कि कॉपीराइट क्लेम नहीं आए। ये जो दिल इबादत कर रहा है उस सॉन्ग पर मैंने बनाया था। इसको किसी ने मुझे कमेंट में सजेस्ट किया था इसलिए मैंने बनाया था। पर प्लीज़ ऐसा सॉन्ग बार बार मत दीजिएगा। तो फिर दूसरा सॉन्ग दीजिएगा यानी कि कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा। मैं यानी कि उसके ऊपर ज़रूर से यानी कि एक तो परमैन का एडिटेड वीडियो लाऊंगा पर उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आना चाहिए। तो फिर आज की वीडियो बस यहीं तक थी। बाय।